नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड समाचार पर, जहां हम आपको झारखंड की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए झारखंड की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में अब इन लड़कियों को भी मिलेगी साइकिल। होली के एक दिन पहले हेमंत सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने राज्य के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाली एसी, एसटी और ओबीसी श्रेणी की छात्राओं को साइकिल और पोशाक देने की घोषणा की है। कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने यह जानकारी रविवार को संत जॉन्स स्कूल में आयोजित झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर समन्वय समिति के राज्य स्तरीय अधिवेशन में दी। उन्होंने कहा कि यह योजना पाइपलाइन में है और जल्द लागू होगी। विधायक रामचंद्र सिंह, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाधी और अन्य नेताओं ने इस सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की और समाधान का भरोसा दिलाया। अगली सबसे बड़ी खबर है, कुर्मी समुदाय को आदिवासी घोषित करने के मामले में हेमंत सरकार ने बिहार और केंद्र से पूछ दिया अहम सवाल। झारखंड में कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग उठी है, जिसमें इस समुदाय के संगठन 1931 की जनजाति सूची का हवाला दे रहे हैं। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने सवाल उठाया कि कुर्मी समुदाय 1931 में जनजातियों की सूची में था, लेकिन 1950 में इसे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया। अब इस मामले पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड के गांवों में बनेगी 1500 किलोमीटर पक्की सड़कें, 130 पुलों का भी होगा निर्माण। झारखंड में ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 130 पुलों का निर्माण 2025-26 वर्ष में होगा। साथ ही 1500 किलोमीटर पक्की सड़कें भी बनाई जाएंगी। पिछले 5 वर्षों में पुलों का लक्ष्य 70 से 75 था, लेकिन इस बार 130 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में यात्रा की सुगमता बढ़ेगी और सड़क व्यवस्था बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण और मरम्मत का भी कार्य होगा, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में भाजपा का हंगामा। झारखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। 10 मार्च को हुए इस हंगामे में विपक्ष ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सदन में चर्चा की मांग की। भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें हाल ही में एक कोयला व्यापारी और एक साधु की हत्या हुई है। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए वेल में घुसकर अपनी बात रखी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अगली सबसे बड़ी खबर है, सदन में गूंजा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। वेल में घुसे बीजेपी विधायक बाबूलाल ने जामुमों पर कसा तंज। झारखंड विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी भाजपा ने 10 मार्च को सदन में झारखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाए। भाजपा के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में हत्याएं बढ़ गई हैं और उन्होंने जामुमो पार्टी के नारे हेमंत है तो हिम्मत है पर तंज कसा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित कर दी गई और विपक्षी दल ने सरकार से इस पर चर्चा करने की मांग की। अगली सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू का विस्फोटक बयान। भाजपा के लिए काम कर रहे कई कांग्रेसी कांग्रेस के झारखंड प्रभारी राजू ने दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों को गंभीरता से लिया और कहा कि इसकी शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें सत्यापित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और इन स्लीपर सेल को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, कलयुग में सिर्फ शक्ति की पूजा होती है। तेली जत्रा होली मिलन सह सामूहिक विवाह समारोह में बोले रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुमला जिले के करौंदी रथ मेलाटांड में आयोजित तेली उत्थान समाज के वार्षिक तेली जत्रा और होली मिलन सह सामूहिक विवाह समारोह में कहा कि आजकल के कलयुग में शक्ति की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि समाज के पास शक्ति है और इस शक्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं। रघुवर दास ने समाज के उत्थान में युवा पीढ़ी की भूमिका की सराहना की और समाज की प्रगति के लिए एकता और कुरीतियों को खत्म करने की बात की। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में बढ़ने लगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। कैसा रहेगा अगले 4 दिन का मौसम? झारखंड में इस समय अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में
में राज्य में तापमान 4 से 5 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और अधिकांश दिन आसमान साफ रहेगा। सोमवार को कुछ जिलों में बादल भी छा सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड के लिए वरदान साबित हो रही एयर एम्बुलेंस सेवा। अब तक 94 लोगों को मिला लाभ। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से शुरू हुई एयर एम्बुलेंस सेवा अब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान बन गई है। अब तक 94 मरीजों को इस सेवा के माध्यम से समय पर एयरलिफ्ट किया गया है और उन्हें दूसरे राज्यों के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। रांची से 78 और अन्य जिलों से 11 मरीजों ने इस सेवा का लाभ लिया है। यह सेवा झारखंड के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, खासकर जब उन्हें विशेष इलाज की आवश्यकता होती है। अगली सबसे बड़ी खबर है, एनटीपीसी से देश के 32 पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति बंद। एनटीपीसी द्वारा देश के 32 पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी गई है। इसका कारण 8 मार्च को हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या है। हत्या के बाद से एनटीपीसी का उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन कार्य ठप हो गया है। इससे राज्य सरकार को रोजाना 7 करोड़ रुपए का रॉयल्टी नुकसान हो रहा है और शनिवार से कोयले का उत्पादन बंद होने से सोमवार तक अनुमानित नुकसान 21 करोड़ रुपए का हो सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, गर्मी से पहले ही पानी पर संकट। रांची नगर निगम ने टैंकर सप्लाई के लिए बनाया खास प्लान। रांची में गर्मी के साथ पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। जल स्तर गिरने के कारण कई मोहल्लों में बोरिंग सूखने लगे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने एक विशेष कार्य योजना बनाई है। निगम ने फैसला लिया है कि शहर के 9 प्रमुख जल स्रोतों से टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी ताकि प्रभावित इलाकों में जल्दी पानी पहुंच सके। इन जल स्रोतों का चयन इस प्रकार किया गया है कि टैंकरों को जल्दी से रिफिल किया जा सके और जल संकट से जूझ रहे मोहल्लों में पानी की आपूर्ति हो सके। अगली सबसे बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की मांग की। बीजेपी विधायक वेल में आए, जोरदार हंगामा। झारखंड विधानसभा में 10 मार्च को बजट सत्र के दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दल भाजपा के विधायक वेल में चले गए और हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के कारण राज्य में अपराधियों की हिम्मत बढ़ गई है और लगातार हत्याएं हो रही हैं। विधायक नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसके कारण सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, गढ़वा रोड जंक्शन पर फुटओवर ब्रिज की मांग हुई तेज। ललन प्रसाद ने किया भूख हड़ताल। गढ़वा रोड जंक्शन पर फुटओवर ब्रिज के निर्माण की मांग को लेकर खैरा विकास मंच के अध्यक्ष ललन प्रसाद पांडेय ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने स्टेशन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल का समर्थन किया। स्टेशन प्रबंधक ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को रेल विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इस घटना से जंक्शन पर फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता और बढ़ गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है, रामगढ़ एसपी ने बरलंगा थाना प्रभारी और एएसआई को किया सस्पेंड। मारपीट का लगा था आरोप। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बरलंगा थाना प्रभारी विकास आर्यन और एएसआई मंगल उरांव को सस्पेंड कर दिया है। दोनों पर एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप था। एसपी ने मामले की जांच के बाद इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। डीजीपी ने भी पुलिस कर्मियों को आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी थी और इस आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई की गई। अगली सबसे बड़ी खबर है, एसएनएमएमसीएच में कभी भी ठप हो सकती है पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसएनएमएमसीएच में पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई में समस्या आ रही है। कई वार्डों में पाइपलाइन से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और प्रेशर भी कम है। अस्पताल ने गंभीर मरीजों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की है। इसके अलावा एसएनएमएमसीएच में लगे ऑक्सीजन प्लांट में खराबी आई हुई है, जिसके कारण सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। यह स्थिति गंभीर हो सकती है यदि समय पर समाधान नहीं निकाला जाता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, जेबीवीएनएल में उच्च पदों के सृजन पर किसलय तिवारी ने उठाए सवाल। सीबीआई ईडी से जांच की मांग। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल में उच्च पदों के सृजन पर किसलय तिवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर बड़ी संख्या में नए पदों का सृजन किया गया है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण पदों में कोई वृद्धि नहीं की गई। उन्होंने इसे गलत बताया और सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की। तिवारी ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और विभागीय कार्यों को संचालित करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी कम है। अगली सबसे बड़ी खबर है, टोंटो के जंगल में फिर मिला आईईडी बम। सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था। यह बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा गया था। सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए बम को नष्ट कर दिया। यह घटना नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि नक्सली जंगलों में बम और लैंडमाइंस बिछाकर सुरक्षा बलों के अभियानों को प्रभावित करना चाहते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, विधायकों को गिफ्ट देने पर मचा बवाल। जयराम महतो ने बताया गलत। बोले
स्पीकर तक पहुंचाएंगे मामला। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायकों को उपहार देने की परंपरा पर विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ विधायकों ने इस पर सवाल उठाया और इसे बंद करने की मांग की। वहीं कुछ विधायकों का कहना था कि यह परंपरा जारी रखनी चाहिए। इस पर जयराम महतो ने आपत्ति जताई और कहा कि यह गलत है। उन्होंने इस मामले को स्पीकर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में नौकरी को लेकर हुई एक और घोषणा। 36,000 शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 36,000 शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया है। इस घोषणा से राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस दौरान रामगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं और मंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, कई शहरों के लिए चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। बिहार के लिए चुकाना होगा अधिक किराया। होली के अवसर पर रेलवे ने कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें रांची, बोकारो, गोमो और अन्य शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध होंगी। रेलवे ने उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की है, जिनमें पर्याप्त सीटें उपलब्ध होंगी। हालांकि यात्रियों को इन ट्रेनों के लिए अधिक किराया चुकाना होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में अपराध बेलगाम। सदन में बोले बीजेपी विधायक सीपी सिंह बेशर्म हैं डीजीपी। झारखंड में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार को घेर लिया है। हाल ही में छतरा में एक कोल माइंस अधिकारी की हत्या, रांची में डबल मर्डर और हजारीबाग में कोयला व्यापारी पर हमला किया गया। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राज्य के डीजीपी को बेशर्म बताया और कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं।